अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत से रिश्ते ख़त्म होने की एक वजह ये भी होती है कि एक सही बोल नहीं पाता और दूसरा सही समझ नहीं पाता। मोहब्बत भीख में नहीं मिला करती कि आदमी कशकोल लेकर दरिया पर धोनी मार कर बैठ जाए। बात नसीब और देने वाले की मर्जी पर मुनहसर होती है। मोहब्बत का अज़ाब जिस्म से ज़्यादा रूह को सहना पड़ता है, क्योंकि जिस्म तो किसी हद तक अजियत बर्दाश्त कर लेता है, मगर रूह अपनी नाकदरी बर्दाश्त नहीं करती। औरत को इज्जत देना इसे खूबसूरत कहने से ज़्यादा बेहतर है। जिस उम्मत को कब्रिस्तान से गुजरते वक्त मुर्दा को सलाम करने का हुक्म है, वो अब इतनी बेहिस हो चुकी है कि जिंदा को भी बगैर मतलब सलाम नहीं करते। एक कड़वा सच, एक बहुत गंदी रवायत हमारे यहाँ ये भी पाई जाती है कि अगर कोई इंसान अपने बुरे अमाल छोड़कर नेक कामों में आगे बढ़ना चाहता है तो हम लोग उसका माजी उठाकर उसके मुंह पर मार देते हैं। लोग समझते हैं किसी दूसरी जगह जाकर वो खुश रहेंगे। हकीकत में ऐसा नहीं, क्योंकि वो जहाँ भी जाएंगे खुद को भी साथ लेकर जाएंगे। किसी से इतनी ही मोहब्बत करें जितनी वो आपसे करता हो, क्योंकि बेहिसाब मोहब्बत ही ज़हनी बर्बादी का बाइस बनती है। औरत के सेंसर इतने तेज़ हैं कि वो नज़र और नियत पहचान लेती है। दरअसल धोखा उस वक्त खाती है जब वो खुद को धोखा देना चाहे। टाइम पास करने वाली प्यार की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि उसे ना तुम्हारी कमी महसूस होती है और ना तुम्हारा होना उसके लिए कोई दिलचस्पी रखता है। ऐसे लोगों से अपने जज्बात जोड़कर खुद को अजियत में मत डालें। नियत निभाने की हो तो सब मान जाते हैं। रिश्ता तब टूटा करता है जब दिलों में से एक मुनाफकत पर उतर आए, वरना किसी की क्या मजाल कि कोई अलग कर पाए। राह चलते औरत को देखकर निगाह नीची कर लिया करो, ताकि लोग तुम्हारी इज्जत को देखकर सर झुका लिया करें। अपनी बेटियों को अपने करीब कीजिए, इससे पहले कि वो किसी और के करीब होकर खुद को तबाह कर लें। आप गम के परिंदों को अपने सरों पर से गुजरने नहीं रोक सकते, लेकिन उन्हें घोंसला बनाकर अपने सरों पर बसेरा करने से ज़रूर रोक सकते हैं। हसद का कोई फ़ायदा नहीं, बुलंदियाँ अल्लाह ताला की साथ देती है। इतने रिश्तों का क्या फ़ायदा जब हर दुख और तकलीफ़ अकेले ही देखनी है। खुद को इतना मजबूत कर लो कि अपना गम खुद उठा सको। आजकल लड़कियों को वही मर्द पसंद आते हैं जो इन्हें इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। निकाह करके इज्जत देने वाले मर्द इन्हें दकियानूसी और मौलवी सोच के लगते हैं। अक्सर लड़कियों की शादी ना होने की वजह से हिस्टेरिया की मरीज़ बन जाती हैं और घर वाले समझते हैं कि जिन्नात का असर है। आँख भड़कने की कई और भी वजूहात होती हैं, मसलन नींद का पूरा ना होना, ज़हनी दबाव, आँखों की कमज़ोरी, माहौलियाती आलूदगी, आँखों में जलन, कैफीन का ज़्यादा इस्तेमाल, एलर्जी। इन तमाम वजूहात से आँख फड़कती है। मकरूज़े बनाना एक जाहिलाना अमल है और इसका अमल इंसानी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं। अगर कभी लगे अकेले रह गए हो तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को याद कर लेना, जिनको अल्लाह ताला ने अकेला पैदा किया और फिर उनको साथी अता किया। तमाम पैगंबरों के पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आते थे, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ اللہ حافظ۔